तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार वॉरियर व्हील पर। अपन जो मैथ्स के अंदर टॉपिक पढ़ रहे थे उस टॉपिक का नाम था साधारण ब्याज। इसकी कल एक क्लास हो चुकी है, ठीक है। आज इसकी दूसरी क्लास है और इसके किस प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं उनकी आज चर्चा करने वाले हैं। आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, पता है क्या आपको? हाँ, और एग्जाम डेट भी दे रखी है, नोटिफिकेशन में सब कुछ दे रखा है। तो जून 1 जून से 15 जून के बीच, ठीक है ना। तो अब अपनी तैयारी, हाँ हाँ 2 अप्रैल, ये सही है। तो अब अपनी तैयारी को जी जान से शुरू कर दो, ठीक है ना। अब आपके पास सब कुछ है, कब एग्जाम होगा, क्या होगा, सब कुछ आ गया है, भर्ती भी आ गई है। अब अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो, अब ज्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। यार, और सिलेबस इतना छोटा भी नहीं है कि 1 महीने के अंदर मैं सब कुछ कर लूंगा, ठीक है ना। अंतिम 1 महीने में तो रिवीजन किया जाता है, सिर्फ जो पहले पढ़ा होता है ना उसका रिवीजन किया जाता है, तभी सिलेक्शन होता है। तो अपन ने कल पढ़ा था साधारण ब्याज की कुछ बेसिक चीजें पढ़ी थी, ठीक है ना। आज अपनी ये दूसरी क्लास रहने वाली है, ठीक है ना। साधारण ब्याज की आज ये अपनी दूसरी क्लास रहने वाली है। कोशिश रहेगी कि आज इसको कंप्लीट कर दिया जाए। हाँ, तो कुछ कल चीजें बताई थी उसके ऊपर मैं फिर से एक बार थोड़ी चर्चा कर लेता हूं ताकि आपको ताजा हो जाए आपकी वो, ठीक है ना। साधारण ब्याज के अंदर एक तो होता है मूलधन, ठीक है ना। मूलधन को क्या कहते हैं? प्रिंसिपल पी से दर्शाते हैं। एक होती है दर यानी रेट, इसे आर से दर्शाते हैं। एक होता है समय, इसे टी से दर्शाते हैं। और क्या होता है? एक होता है साधारण ब्याज, जो मेन टॉपिक का नाम होता है साधारण ब्याज, ठीक है ना। सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जाना जाता है, एसआई के नाम से। एक होता है मिश्र धन, ठीक है ना। मिश्र धन, मिश्र धन क्या होता है? जिसे अमाउंट से दर्शाया जाता है। मिश्र धन इक्वल टू, याद रखना हमेशा, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। हाँ, मूलधन और ब्याज का योग ही क्या कहलाता है? मिश्र धन कहलाता है। याद रह जाएंगे क्या? ये नाम याद रहने जरूरी है, ठीक है ना। इसके अलावा कुछ फॉर्मूले बताए थे मैंने आपको, बताए थे ना। देखो, एस आई बराबर क्या होता है? पी आर टी बटा 100, ये बताया था ना। ये मेन फॉर्मूला इसका। यहां से पी का, आर का और टी का, पी का, आर का और टी का मान निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं। पी यानी मूलधन, आर यानी दर, टी यानी समय। आर देखो, पी का मान निकालेंगे ना तो ये बराबर में ऐसा ही है क्या? तो बराबर में ऐसा ही रख दो। अब देखो, ये पी का मान निकालेंगे तो पी के पास में ये बचा हुआ मान है, ये यहां से जाके आगे पलटी खा के लगेगा क्या? पलटी खा के लगेगा। तो नीचे वाला 100 तो कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, और ये ऊपर वाला आर टी गुणा वाला नीचे भाग में जाएगा क्या? ये समझ में आया क्या? किस प्रकार होगा? इसी प्रकार देखो, अब ये ऊपर फिक्स देखो, ऐसा ही आगे है और 100 नीचे था, ये 100 इधर से आगे आ गया क्या? तो ये पी आर और टी के लिए, पी आर टी के लिए ऐसा ही और ऊपर 100 क्या, ब्याज और 100 फिक्स हो गए, ठीक है ना। ऐसा ही गुणा 100, यहां भी ऐसा ही गुणा 100, ये ऊपर फिक्स है तीनों में, ध्यान रखना, ये सीधा सीधा ऊपर फिक्स हो गया। अब यहां से पी का मान निकाला तो आर टी आ गया, आर का मान निकालेंगे तो पीटी आ जाएगा क्या? पीटी आ जाएगा। टी का मान निकालेंगे तो पी आर आ जाएगा, ये पी आर है। ये तीनों फॉर्मूले इसी से पक्षांतरण करने पर बन जाते हैं, ठीक है ना। सीधा सीधा एक बताया था मैंने कि आर की परसेंट क्या होता है? ब्याज होता है। फॉर्मूलों की आवश्यकता नहीं होती, आर की परसेंट ब्याज होता है, निकाल सकते हैं हम सीधा सीधा। ये सब कर लिया था अपन ने, कर लिया था क्या? और क्वेश्चन भी किए थे। अब जो क्वेश्चन कर लिए थे उससे आगे चले क्या? अरे बोलो, देखो इस क्वेश्चन को किया था या नहीं किया था।
एक धनराशि 2 वर्ष पश्चात 10,40 हो जाती है। 2 वर्ष पश्चात 10,40 हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज 40 रुपए है तो ब्याज की दर क्या है? हाँ बोलो आंसर। एक धनराशि है 2 वर्ष पश्चात कितनी हो जाती है? 1040। अब देखो, अब 1040 क्या चीज है इसका पता होना जरूरी है। बोलो क्या है? मिश्र धन है। अरे हाँ, धनराशि इतनी हो जाती है, इस प्रकार का नाम आएगा ना, इसका मतलब वह मिश्र धन होगा। धनराशि इतनी हो जाती है, इसका मतलब ये धनराशि है ना, ये मूलधन प्लस ब्याज मिलकर हुई है। ठीक है ना? तो मूलधन और ब्याज मिलते क्या बनता है? मिश्र धन बन जाता है। तो मिश्र धन नाम नहीं आएगा, इस प्रकार समझना पड़ेगा अपने को कि वास्तव में मिश्र धन है क्या है ये। तो ये बोल रहा है राशि इतनी हो जाती है 2 वर्ष पश्चात है, तो 2 वर्ष बाद इतनी राशि हो जाती है, तो उसके अंदर मूलधन और ब्याज दोनों ही होते हैं। तो मिश्र धन कितना दे रखा है? 1040 हो जाती है। यदि 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है? 40। अब देखो, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। बोलो मिश्र धन दे रखा है क्या? 1040। मिश्र धन दे रखा है 1040 से, और अपने को 2 वर्ष का ब्याज भी दे रखा है क्या? कितना रुपए? 40 रुपए। अब मेरी बात सुनो, मैं मिश्र धन में से ये ब्याज लाके घटा दूं, मैं मिश्र धन में से ब्याज लाके घटा दूं, यानी मूलधन बराबर निकालूं, तो ये ब्याज आगे जाके घटेगा क्या? तो मिश्र धन में से ब्याज घटा दूं तो क्या बचेगा? मूलधन बचेगा। बोलो कितना बचेगा? 1000 रुपए। ये क्या है? मूलधन है। समझ में आया क्या? मूलधन कैसे लिखा? तो ब्याज की दर ज्ञात करो। एक चीज बताओ मुझे, अपने पास मूलधन आ गया 1000 रुपए, ब्याज है 40 रुपए, समय है 2 वर्ष, पूछ क्या रखा है? दर। दर ज्ञात कर सकते हैं क्या? दर बराबर क्या होता है? हाँ, ब्याज गुणा 100, ये तो ऊपर होता ही होता है, नीचे मूल गुणा टी हो जाएगा। ब्याज कितना है? ऊपर 100 है ही, नीचे 1000 और गुणा समय 2 वर्ष। ये लो, देखो 1000 से 1000 गए क्या, और 2 के पाड़े से ये 4 कितनी बार कटेगा? 2%। ये लो, समझ में आया क्या? ये ध्यान देना बस। ये जो राशि दे रखी है ना, ये राशि क्या है? ये बोल रहा है 2 वर्ष बाद इतनी हो जाती है, इसका मतलब इतनी हो जाती है वो हमेशा मिश्र धन होता है। उस मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज होता है। ब्याज अगले ने दे रखा है 40 रुपए, तो ये मिश्र धन में से ब्याज घटाते हैं, मूलधन बच जाएगा। अब सभी चीजें दे रखी है, दर निकालनी है, निकल जाएगी दर। तो क्या? हाँ, बिना सूत्र से निकाल सकते हो। देखो जैसे 1000 रुपए है क्या, 1000 रुपए मूलधन के ऊपर 40 रुपए ब्याज हुआ है 2 साल का। 2 वर्ष का 40 रुपए ब्याज हुआ है, तो 1 वर्ष का कितना हुआ? 20 रुपए ब्याज हुआ होगा। तो 1000 पर 20 रुपए ब्याज हुआ क्या? 1 वर्ष का। परसेंट निकालने के लिए ब्याज दर तो परसेंट में होती है, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। देखो 3 0 से कैसे निकाल सकते? ठीक है, निकल जाएगा। साधारण ब्याज पर 5% की दर से एक धनराशि 4 वर्ष के बाद 900 हो जाती है, तो वह धन राशि क्या है?
500 अभी पता चल जाएगा। बस इस टर्म को पकड़ना है। 900 रुपये हो जाती है। क्या है 900 रुपये? ये क्वेश्चन को पढ़कर ये देखो 900 रुपये वास्तव में क्या है। बोलो 750। नहीं आया। जितेश साधारण ब्याज पर 5% की दर से 4 वर्ष के बाद राशि कितनी हो जाती है? 900 रुपये राशि हो जाती है। क्या मैंने एक टेबल सी बनवाई थी, देखो इस प्रकार दर, समय, ब्याज और मिश्र, इस प्रकार टेबल सी बनाई थी ना। एक मैंने बोला था दर दे रखी हो, कितनी दे रखी हो? 5% की। समय दे रखा हो कितना? 4 वर्ष। तो बोलो ब्याज कितना लगेगा? 20% ब्याज लगेगा। अरे बढ़ाई थी कि नहीं बढ़ाई थी? तो मिश्र धन कितना लगेगा? 120%। अरे ये बताया था ना, ब्याज के अंदर 100 जोड़ते मिश्र धन बनता है, ये चीज बताई थी ना। 900 रुपये मिश्र धन है क्या? अपन तो बोल रहे हैं भैया जी इससे मिश्र धन कितना बड़ा? क्वेश्चन बोल रहा है 900 बड़ा। ये दोनों चीज बराबर है क्या? अपन बोल रहे हैं मिश्र धन अपना 120 बड़ा और क्वेश्चन बोल रहा है मिश्र धन 900 बड़ा। पूछ क्या रखा है? बोलो धनराशि कितनी माननी है? 100 ही तो ऐड किया है। अरे ब्याज के अंदर मैंने 100 ही तो ऐड किया था, तो वही तो मूलधन है अपना। तो 100 से क्या कर दो, करो काटवाड़ करो। 0 से 0। देखो 3 के पहाड़े से ये, 3 के पहाड़े से ये 300 बार आएगा क्या? 300 बार आएगा। 4 के पहाड़े से ये 75 बार, 75 बार। 75 गुणा 10 कितना हो गया? 750। राशि 750 है। बोलो अरे हो जाएगा क्या? फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। करें क्या? ये तो वो सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है। जब भी मिश्र धन देना तो 80% तो ब्याज ही होता है और उसमें 100 ऐड कर दिया करो, मिश्र धन अपना ही बन जाता है। क्वेश्चन का मिश्र धन अपना मिश्र धन, मूलधन पूछ रहा है तो 100 से गुणा कर दो। ये तो सीधा सीधा तरीका है अपना, बताया था ना इस प्रकार सारणी से बनाकर। हाँ अगर ऐसा नहीं करना चाहे तो देखो मिश्र धन बराबर होता क्या है? मूलधन प्लस ब्याज, यही तो होता है। अरे यही होता है क्या? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्वेश्चन में कितना दे रखा है? ये लो भैया जी 900 रुपए। सूत्र से कैसे करे? तो मिश्र धन का सूत्र ये बताया था ना। तो मिश्र धन ऑलरेडी दे रखा है 900 रुपए। मूलधन है, पता है क्या मूलधन का? मूलधन तो पूछ रखा है क्वेश्चन में, अपने को क्या पता। तो मूलधन प्रिंसिपल पी माना था ना, मूलधन को प्रिंसिपल, तो पी मैंने मान लिया पी है। प्लस ब्याज बोलो क्या होता है? ब्याज बराबर क्या होता है? पीआरटी बटा 100 ही तो होता है। तो पी तो पूछ रखा है, आर का मान कितना है, टी का मान कितना है और बट्टा 100। ये लो। अब
पी का मान निकल जाएगा क्या? अरे निकल जाएगा, देखो कैसे निकलेगा, 900। पी कॉमन लेता हूं मैं, देखो पी कॉमन ले लिया, यहां क्या बचेगा, यहां क्या बचेगा 20/100। 20/100 का मतलब है, समझ में आया क्या? ये पी कॉमन लिया है यानी पी का भाग देना है, तो पी प्लस पी गुणा 5 गुणा 4/100 तो है, यहां से पी का भाग दूंगा तो एक बार जाएगा तो एक आ गया, यानी पी कॉमन लेना, बाहर लेना मतलब भाग देना तो होता है। पी को बाहर लिया तो यहाँ इस पी के स्थान पर एक आ गया, पी में पी का भाग देंगे यहाँ एक बच जाएगा, एक को इससे गुणा करेंगे तो 20 बन जाएगा, और 20 में 20 का 100 में भाग देंगे तो 1/5। 5 को 1 से गुणा करके 1 जोड़ेंगे तो पी का मान आ जाएगा 6/5 इक्वल टू 900। पी का मान निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। पी का मान निकालेंगे तो बराबर में क्या है 900, पी के गुणा में 6/5 है तो आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। काटो, 3 के पहाड़े से और 3 के पहाड़े से 300 बार, 2 के पहाड़े से 150 बार, 150 को 5 से गुणा करो, बताओ पी का मान क्या आया, और पी क्या माना था प्रिंसिपल मूलधन, इस प्रकार कर लो, ठीक है ना। तो मिश्र धन देगा तो ये लेंथी हो जाता है थोड़ा, तो मिश्र धन दे तो सीधा सीधा याद रखना अपना ब्याज होता है ना 8% है, उसमें 100 ऐड कर दिया करो, वो अपना मिश्र धन बन जाता है, सीधा सीधा तरीका है वो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? या तो वो तरीका लगा लेना या फिर ये तरीका लगा लेना। क्या 9,000 रुपए का 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 माह का ब्याज ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है, देखते हैं किसका आंसर आता है सही। 3 माह का ब्याज पूछ रहा है, तो क्या चीज दे रखी है क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है इसका तो पता होना ही चाहिए अपने को। अरे 9,000 रुपए राशि है क्या, 5% की वार्षिक दर है क्या, समय कितना है 3 माह है, ब्याज तो पूछ रखा है, तो ऐसा ही बराबर क्या होता है PRT/100। अरे यही तो होता है, ऐसा ही बराबर PRT/100। ये टी है ना, ध्यान रखना हमेशा किस में होता है, वर्ष में होता है, ठीक है ना, किस में होता है, वर्ष में होता है टी। अगर क्वेश्चन के अंदर वर्ष नहीं दिया ना तो उसको वर्ष बनाना पड़ेगा पहले, ध्यान रखना। तो महीना, अगर महीना दे दे
तो महीने को वर्ष में बनाने के लिए किसका भाग दिया जाता है? 12 का। ये वर्ष में बन गया। अगर दिन दे दे, क्या दे दे? दिन। दिन को वर्ष में बनाने के लिए कितना का भाग दूं? 365 का भाग देना पड़ेगा। अब ये वर्ष में बन गया। और वर्ष दे दे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये थोड़ा ध्यान रखना। महीना दे तो 12 का भाग देके रखेंगे वहां पर। अगर दिन में दे समय तो 365, एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? हाँ, महीना दे तो एक वर्ष में कितना महीना होता है? उसका भाग दिया जाता है। दिन दे तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? उसका भाग दिया जाता है। वे वर्ष में अपने आप बदल जाता है। करो ऐसे ही बराबर। देखो पी का मान बोलो कितना है? 9000। आर का मान कितना है? टी का मान कितना है? 3/12। क्या? ये लो बट्टा 12 लिख दो। और बट्टे में क्या है साथ में? 100। अब इसको हल कर लो। 2 0 से 2 0 कट गया। 3 के पाड़े से ये लो 4 बार काट दिया। ये 2 बार, ये 45 बार। अब नीचे तो 2 है, 45 को 5 से गुणा कर लो। 225 आएगा क्या? 225। और 225 का आधा कितना होता है? 112 पॉइंट। ऐसा ऑप्शन कहां है? ये लो। कर लोगे क्या? ये ध्यान रखना हमेशा। वर्ष समय किस में रखना है? वर्ष में रखना है। ध्यान रखना इस चीज का। क्वेश्चन चाहे किस प्रकार का समय दे, लेकिन अपने को वर्ष में रखना है। क्वेश्चन इस प्रकार भी देना, एक वर्ष 4 महीना, तो इस पूरे को वर्ष में बनाना पड़ेगा। अरे एक क्या है? 12। कैसे लिखोगे बट्टा में 12? अरे तो एक वर्ष पूरा नहीं है क्या? तो महीने तो 4 ही आगे। तो ये एक तो वर्ष है पूरा का पूरा, ये 4 महीने है क्या? इस महीने को वर्ष में बनाना इस प्रकार है। हाँ, ये 1/3 है। ये एक सही 1/3 वर्ष है क्या? अब इसको फिर से सही लिखो, इसको इससे गुणा करके 4/3 वर्ष है ये वास्तव में। हाँ तो सही है। तो ऐसे बता रहे हो तो, लेकिन मुझे पता है कैसे बता रहे हो। करो इस क्वेश्चन को करो। हाँ ये लो आ गया, आ गया। जैसे आप बता रहे थे वैसे ही ले। अब बताओ। बता दियो।
इधर देखो, 8,400 रुपए की धनराशि 7% ब्याज की दर से 4 वर्ष और 2 महीने के बाद साधारण ब्याज कितना होगा? तो साधारण ब्याज क्या होता है? एस आई इक्वल टू पी आर टी बट्टा 100। अरे यही तो होता है। पी का मान कितना है? 8400। आर का मान कितना है? गुणा टी का मान कितना है? 4 वर्ष। 4 वर्ष और 2 महीना है क्या? और महीने को वर्ष में बदलने के लिए तो इसको 4 सही 1/6 लिख दूं क्या? तो अब इसको हल तो करना ही पड़ेगा। 25/25 25/6 वर्ष है। अरे ये सही है क्या? रख लो तो यहाँ 25/6 वर्ष और बट्टे में क्या है? सो अब इसको हल कर लो। 25 के पाड़े से ये कितनी बार कट गया? 4 के पाड़े से इसको काट दो, 2100 बार क्या? ठीक है। 3 के पाड़े से इसको काट लो, कितनी बार है? और 3 के पाड़े से इसको काट लो, 700 बार। 2 के पाड़े से इस 100 को काट दो, कितना बार है? 50 बार। तो ऊपर क्या बचा? 7 गुणा 50 गुणा 7, 350। 700 को काटेंगे तो 350 आएगा। मैंने और क्या लिखा है? अरे 7 गुणा 50 सही है, ये 700 है। मैंने तो 7 गुणा 100 समझकर 7 गुणा 100 समझकर इस 100 को 50 बार काट दिया, तो 7 गुणा 50 कितना आएगा? ठीक है ना? अरे मैंने तो 2 जीरो को 100 मान लिया और 100 को 2 से काट दिया 50 बार। अब 7 गुणा 50 करेंगे तो 350 आएगा क्या? ये लो, ये 7 गुणा 50 यहाँ लेके आया हूं, यहाँ मैं 350 लिख देता हूँ, गोड़ होती है तो। और गुणा किससे करेंगे? कितना आएगा? 2450। ये लो, बोलो कहां गलती कर रहे थे? काटने पीटने में। हाँ तो अरे देखो, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, कोई फर्क नहीं। कैसे काट दो जरूरी नहीं मैं काट रहा हूँ, इससे ऐसे ही काटो, कैसे ही काट दो चाहिए, लेकिन कटना सही चाहिए। ठीक है ना? और बड़ा थोड़ा सा बड़ा मान आ जाए, ऐसा लगता है कि यार कटे कि नहीं कटे, तो 2 का भाग देके देख लिया करो। अब ऊपर मुझे देखो 21 नजर आया था, यहाँ पर 21 और यहाँ 6 था ना। मुझे पता है कि इसमें 3 का भाग जाएगा, तो 3 का भाग यहाँ दे दिया, 21 में 3 का भाग दे दिया, 700 बार। अब यहाँ 2 है, ऊपर 700 है, 700 का आधा तो करना आता ही है 350, तो 700 काट के 350 कर लो। आगे चले क्या? ₹3000 का 10% वार्षिक दर से 73 दिन में कितना ब्याज होगा? अरे तो 73 दिन है क्या? तो दिन का दिन रख लो, वर्ष में बदलने के लिए किसका भाग देना पड़ेगा? बस ये तो करना ही पड़ेगा।
देखो राशि कितनी है और ब्याज की दर कितनी है और समय कितना देर का है, 73 दिन। ब्याज पूछ रखे हैं क्या? हाँ, तो ब्याज देखो ऐसा ही बराबर क्या होता है, पी आर टी बटा, अरे यही तो होता है। पी का मान कितना है, रख लो, ये लो 3000। आर का मान है, समय कितना है, 73 दिन। दिन को वर्ष में बदलने के लिए 365 और बट्टा 100 तो है ही, क्या है ही। अब देखो 73 से 365 कितनी बार कट रहा है, 5 बार कटता है, ध्यान रखना। 73 का 5 गुना ही होता है 365, ठीक है ना। और 5 के पाड़े से ये कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। 2 जीरो से नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 30 को 2 से गुणा करो, कितना रुपए ब्याज होगा, हाँ काट लो तो 10 में 2 बार काटते हो, 5 काट लो। अरे कैसे ही काट लो, उत्तर 60 आएगा। इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, इसको इससे गुणा कर लो, फिर इसके अंदर भाग दे लो, उत्तर यही आएगा, ठीक है ना। कर लोगे क्या? तो ध्यान रखना, जब भी दिन दे तो 365 रख, बट्टे में 365 रख के टी का मान रखना है। और जब महीना दे तो बट्टे में 12 रख के टी का मान रखना है। सूत्र के अंदर टी हमेशा किस में होता है, वर्ष में होता है, ये ध्यान रखना, वरना किस गलत हो जाएगा। पच्चीस 20 ये ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, 25,200 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2.5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। एकदम आसान क्वेश्चन है, बता दिया पहले भी। तो 2,500 आएगा। पच्चीस 20 शाबाश। हाँ, इस 25-20 के अलावा किसका आंसर आया है, 2,500। और बोलो भाई, 2 ऑप्शन और रह चुके हैं। हाँ पीछे 25-20 क्या पूछ रखा है, साधारण ब्याज है, यानी एसआई बराबर क्या होता है, पीआरटी बटा 100। पी का मान कितना देर का है, 25 से 200। आर का मान है, टी का मान है 2.5 वर्ष। देखो 2.5 वर्ष दे रखा है क्या, 2.5 वर्ष तो होता है, ठीक है ना। और 2 वर्ष 5 माह है,
दोनों चीज सेम है कि अलग अलग है, मुझे बताओ। अलग अलग 2.5 वर्ष बोल दूं या 2 वर्ष 5 माह बोल दूं, सेम है कि अलग अलग है? सेम है। अरे ये दोनों अलग अलग है। ये डाइवर्स है, यहाँ 6 माह होता तब डाइवर्स होता है, 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये 5 महीने लिख रखे हैं मैंने, तो ध्यान देना इस चीज का। तो डाइवर्स का मतलब मैं ये बोल दूं 2 से 1/2 वर्ष से, ये बताओ ये और ये सेम है क्या? ये और ये सेम है? सेम नहीं है। अरे सेम है ये डाइवर्स है, ये क्या है फिर? डाइवर्स ये है। 2.5 वर्ष बोल दो या 2 से 1/2 वर्ष बोल दो, ये सेम है। अब देखो इसको हल कर सकता हूं क्या? 2 से 1/2 को कितना आएगा? 5/2 वर्ष है, यह रख लो। 5/2 वर्ष है, ये लो 2 वर्ष, और बट्टे में इधर 100 है क्या? 100 है। करो 2 0 से ये 2 बार कट गया, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है। 5 को 10 से गुणा कर लो, 25 20 आ गया, ये लो। 2500 वाला कैसे किया? 2500 कैसे किया आपने? 4% 252 करके 4 गुणा करके 1000 आ गया, फिर 2.5 क्या है? 25,200 का 4% निकाला। हाँ कितना आया? 1000 है। फिर 2.5 जोड़ दिया ओ 25,200 का 4% जो निकाला ना आपने वही गलत निकाला है। निकालो 25,200 का 4%, देखो कितना आता है। सही निकलता, अगर आप सही निकाल के करते ना तो सही आता आपका आंसर है, लेकिन आपने निकाला ही गलत है। देखो 25,200 है क्या? इसका 4% निकालना है क्या? 1% का मान कितना होता है? 252 को 4 से गुणा कर लो, 1008 आएगा, और 2.5 वर्ष से गुणा कर लो, 2.5 वर्ष से गुणा कर लो। 1008 को 2.5 से गुणा कर लो, इस पॉइंट को हटाएंगे तो बट्टे में क्या आएगा? 5 के पाड़े से ये कितनी बार कटेगा? 504 बार। अब 504 को 5 से गुणा करो, देखो 5 चौक 20 की हासिल है, 5 को 0 से गुणा करेंगे 0, तो ये 2 आएगा। 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, ये लो 2520 आया, ठीक है ना? क्या है क्वेश्चन? राम ने बैंक में 50,000 रुपए 10% साधारण ब्याज की दर से ले रहा है। देखो बैंक से उधार ले रहा है। 2 साल के बाद राम को बैंक में कितने रुपए लौटाने होंगे? बोलो। अरे एक तो आसान है, ये बोल रहे 2 साल बाद बैंक में कितना लौटाएगा, इसका मतलब पैसे लौटाता है तो क्या लौटाता है? वो मिश्र धन लौटाता है। तो मिश्र धन के अंदर क्या होता है? मूल प्लस ब्याज, दोनों चीज लौटाएगा। तो 50 तो मूल है ही, 80% देखो
20% ब्याज लगेगा क्या? तो 50,000 का 20% है 50 प्लस 10 है कर लोगे, वरना सीधा 120% निकाल लो। 80% से 20% ही तो ब्याज होता है। अपने को मिश्र धन निकालना है तो मिश्र धन 120 निकाल लो, 50,000 का 120% निकाल लो, कितना आएगा? 60,000 सर। ठीक है ठीक है। करो। एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 रुपए की राशि को 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए। करो इस क्वेश्चन को। कितने? अरे ब्याज की दर दे रखी है क्या? और 5,000 रुपए की राशि 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है तो 5 वर्ष बाद मिलने वाला मिश्र धन क्या? तो मिश्र 12 पंजो यानी 60% ब्याज लगेगा क्या? तो मिश्र धन कितना होता है? वरना सीधा 60% काट के जोड़ दो, एक ही बात है। 60% निकाल कर जोड़ दो। 5,000 का 60% कितना होता है? अरे बोलो 10% कितना होता है? 500। तो 60% कितना हो गया? 3,000। और 5,000 और 3,000 है 8,000 है। 50,000 नहीं है, 5,000 ही है। समझ में आया कि नहीं आया रे? हाँ सीधा सीधा परसेंट निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। परसेंट निकालना नहीं आता है क्या? पीछे आता है क्या? हाँ तो प्रतिशत की क्लास नहीं देखी आपने, लगाई के? हाँ पहली क्लास देखोगे ना आप तो भी आपको सीधा सीधा परसेंट निकालना आ जाएगा, लेकिन देखना ध्यान से, ठीक है ना। ये नहीं कि और पास में गाने चल रहे हैं अपन क्लास देख रहे हैं। हाँ ध्यान भंग हुआ तो सब कुछ भंग हो जाएगा फिर। इस क्वेश्चन को करो आप।
देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई? 720। उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर कितनी हो गई? 1020 हो जाती है। तो राशि ज्ञात कीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन करने का तरीका बता रहा हूं। देखो, ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 वर्ष में, कितने वर्ष में? 2 वर्ष में राशि कितनी हो जाती है? 720। और 5 वर्ष में? 5 वर्ष में हो जाती है 1020। ये चीज समझ में आई क्या? 2 वर्ष में राशि 720 हो जाती है ना, इसका मतलब 720 है क्या? ये मिश्र धन है, इस चीज का ध्यान रखना। राशि हो जाती है, हाँ मिश्र धन होगा। मिश्र, हाँ ब्याज और मूलधन दोनों है। यानी 2 वर्ष में वह राशि इतनी हो जाती है, तो 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। मुझे एक बात बताओ, 3 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी है? 2 वर्ष, 3, 4 और 5 है, यानी 3 वर्ष का गैप है क्या? 3 वर्ष में राशि बढ़ी कितनी है? 300 रुपए। इसका मतलब जो राशि बढ़ती है, अरे ब्याज ही तो बढ़ता है, वो ब्याज की वजह से तो बढ़ती है राशि, वरना राशि की क्या औकात है बढ़ने की। तो 3 वर्ष का ब्याज है, तो 1 वर्ष का ब्याज है, यानी हर वर्ष कितना ब्याज मिल रहा है? 100 रुपये ब्याज मिल रहा है। इसका मतलब ये 2 वर्ष तक 720 हुई क्या? तो यहाँ 2 वर्ष तक आने में भी 200 रुपये ब्याज मिला होगा इसमें। तो 720 में से 2 वर्ष का ब्याज घटा दो, इसका मतलब राशि थी कितनी? 500। अरे राशि 500 रुपए थी, हर वर्ष 100 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल बाद कितनी हो गई? अरे 520 थी रे, 520 सॉरी, हाँ राशि 520 थी, तो 2 साल बाद 200 रुपये ब्याज मिलकर 720 हो गई क्या? तो अपने को पता चल गया, क्या पता चल गया कि पी का मान कितना है? 520, ब्याज कितना है? 100 रुपए। और पूछ क्या रखा है? उसके अगले 5 बाद में अगले 5 और जोड़ो, आगे 7 2 बाद। सही है, सही है, सॉरी पहले बता देते, इतने राम कहानी लिखने की आवश्यकता ही नहीं थी। देख रहे थे, हाँ एक शब्द जोड़ा गया। देखो, 2 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाती है, उसके बाद अगले 5 वर्ष में, बस ये शब्द आ गया ना, हाँ अगले 5 साल। तो 2 वर्ष में कितनी हो गई? 720। अगले 5 वर्ष बाद क्या? अगले 5 वर्ष बाद की मतलब है 7 वर्ष। 7 वर्ष में राशि कितनी हो जाएगी? 1020। इस प्रकार है ये। तो कितने साल हो गए? 5 साल में कितनी हो गई? 300। तो 1 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा? 60 रुपए हो जाएगा। ये लो, 1 वर्ष में ब्याज हो गया 60 रुपए, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना हो गया? 120। इसमें से घटा दो, 600 रुपए हो जाएगी। ये क्या है? मूलधन है। पूछ क्या रखा है? राशि पूछ रखा है, कितनी है? 600 रुपए। ये चीज ध्यान रखना, अगले 5 वर्ष बोले ना, तो अगले 5 वर्ष है, और कुछ नहीं बोलेगा, या सीधा इससे बोलेगा 2 वर्ष में इतनी हो जाती है, 5 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो 2 वर्ष और 5 वर्ष होते हैं। ये बोल रहा है उसके बाद अगले 5 वर्ष है। अगले 5 वर्ष का मतलब क्या हो गया? हाँ 2 तो ये है ही है, अगले 5 और है, यानी 7 वर्ष का मान, 7 वर्ष का है ये मिश्रधन। कहने का मतलब ये है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, जिस प्रकार उसके बाद अगले 5 वर्ष नाम आ जाए ना, ध्यान रखना इस चीज का। ये 7 वर्ष का मिश्रधन है। ये कर लोगे क्या? हाँ तो लगता ही ऐसे, क्योंकि अब मैं कर रहा हूं। खुद पेन लेकर करोगे ना, बैठोगे ना, तब पता चलेगा कि अपने को कितना आकार है। ठीक है ना? यहाँ तो मैं बता रहा हूं, तब सब आसान ही लगता है। अरे अपन कुछ भी क्रिकेट देखते हैं ना, या कुश्ती देखते हैं ना मोबाइल में, तो ऐसा लगता है यार ये तो मैं कर देता हूं। जैसे वो नहीं देखते क्या, इधर हरियाणा की तरफ अखाड़े चलते हैं वो, तो वो ऐसे, हाँ कबड्डी क्या, वो कबड्डी बोलते हैं क्या? दंगल है। हाँ दंगल में उसको उठा के ऐसे फेंकता है। अपने को लगता है ऐसे तो मैं कर देता हूं, लेकिन वो दिखने में आसान है, वो होता नहीं है वो ऐसे। हाँ तो ये दिखने में देख रहे हो तब आसान लग रहा है, हाथ से करोगे तो पता चलेगा। साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में? ये क्वेश्चन है वो सीधा वाला।
उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर है, देख लेना। हाँ 5 वर्षों में और 7 वर्षों में ये सीधा सीधा है, एक 5 लिखना है एक 7 लिखना है, उसमें ऐड करके लिखना था अपने को, 7 बनाना पड़ा, क्यों कि अगले 5 वर्ष के लिए बोल रहा था वो। अरे जैसे मैं पहले कर रहा था ना उस क्वेश्चन को, वैसे ही करना है। चार सौ देखो साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि 5 वर्ष में 520 और 7 वर्ष में 568 हो जाती है क्या? तो 5 वर्ष लिखो और राशि कितनी हो गई? 520। ये मिश्र धन है, ध्यान रखना। और 7 वर्ष में 568 है। अरे बताओ 2 साल की तो बात है, 5 से 7 है, 2 साल में राशि बढ़ी है क्या? कितनी बढ़ी है? 48 रुपए बढ़ी है क्या? इसका मतलब ब्याज तो बढ़ा होगा, ब्याज की वजह से तो राशि बढ़ी होगी। 2 वर्ष का ब्याज कितना रुपए है? अरे 2 वर्ष का ब्याज 48 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज बताओ मुझे। 24 रुपए ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपए है, तो 5 वर्ष का ब्याज, ये मैंने बोल दिया मिश्र धन होता है, तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपए है, तो 5 वर्ष का ब्याज इस 520 में से घटा दूं तो बोलो मूलधन आ जाएगा क्या? आ जाएगा। तो 5 रुपए का 5 वर्ष का ब्याज कितना आ जाएगा? 120 रुपए। 120 रुपए घटा दो इसमें से, बोलो कितना आ जाएगा? 400 रुपए क्या है अपना मूलधन है। ये 1 वर्ष का ब्याज निकल जाए ना, तो यहां तो 5 वर्ष का मिश्र धन है, मिश्र धन में क्या था? मूलधन प्लस ब्याज ही तो होता है। तो 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपए है, तो 5 वर्ष का ब्याज 120 रुपए। 520 में से 120 यानी ब्याज घटा दो, बच गई राशि, वो मूलधन होता है। बोलो एक राशि साधारण ब्याज के समान दर पर 5 वर्षों के बाद इतनी और 8 वर्ष के बाद इतने रुपए हो जाती है, तो प्रति वर्ष ब्याज की क्या ज्ञात करो? दर ज्ञात करो, ये क्वेश्चन है। बोलो क्या आंसर आया? 12% है। 5% बोल रहे थे ना, 12% पर आ गए। एक राशि का साधारण ब्याज समान दर से 5, अरे क्वेश्चन तो वही है। 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 8,000 रुपए। और 8 वर्ष में कितना हो रहा है? 9,800। क्वेश्चन तो वही है। ये क्या है? बस ये ध्यान रखना है, 5 वर्ष में राशि इतनी हो गई, 8 वर्ष में राशि इतनी हो गई। 5 से 8 बताओ, 3 वर्ष का गैप है क्या? 3 वर्ष के गैप के अंदर राशि का गैप कितना बना? 1800 रुपए। अरे 3 वर्ष के गैप के अंदर राशि का गैप 1800 रुपए बना क्या? किसकी वजह से बना गैप ये? अरे ब्याज की वजह से तो बना होगा। तो 3 वर्ष का ब्याज कितना है? तो 1 वर्ष का ब्याज कितना है? 600 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना रुपए है? 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है क्या? तो राशि तो निकालनी पड़ेगी पहले, दर निकालनी है तो राशि तो पता होनी चाहिए।
किस राशि पर कितना ब्याज लग रहा है, तभी तो दर निकालेंगे। 1 वर्ष का ब्याज 600 रुपए है, तो 5 वर्ष का ब्याज कितना हो गया? 3000 रुपए। 3000 रुपए ये 5 वर्ष का क्या है? ब्याज है। तो ये मिश्र धन है, मिश्र धन में से ब्याज घटाते ही क्या बन जाता है? मूलधन कितना आएगा? 5000 रुपए। अरे बोलो 5000 रुपए क्या है? मूलधन है। लेकिन अपने को तो क्या पूछ रहा है? दर पूछ रहा है क्या? 5000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष का ब्याज कितना लगता है? 600 रुपए। ये लो 5000 रुपए की राशि पर 1 वर्ष का ब्याज लगता है 600 रुपए। और ब्याज परसेंट निकालने के लिए कितने से गुणा करते हैं? 2 जीरो से, 50 से, ये 6 गुणा 2 12%। अरे देखो ये और कुछ ही नहीं लिखा, दर ही पूछ रखा है क्या? दर बराबर फॉर्मूला क्या था? ब्याज गुणा 100 बट्टा मूलधन गुणा समय। यही तो था। मैंने क्या रखा? ब्याज ही तो रखा है। ये 600 रहा ब्याज गुणा 100 क्या? ये रहा, मैंने 100 रखा तो है, बट्टा मूलधन कितना है? 5000। वो तो 600 रुपए ब्याज कितने समय का है? ये लो। अरे इसी से ही तो बनाए ये सूत्र। और कैसे बनाए? समझ में आया कि नहीं आया? अनुज 5% आंसर दिया था ना आपने? ये लो भाई, नई टाइप का छोटा सा क्वेश्चन आता है। हाँ लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। हाँ दिखने में छोटा है, ये आसान भी है। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, तो प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में आपको है ना या तो वर्ष दिया होगा और या फिर दर दी होगी। एक ही चीज देता है और फिर पूछता है, और कोई वैल्यू नहीं देता। देखो एक ही तो दे रखी है, संख्यात्मक रूप से मान एक ही तो दे रखा है, 4 वर्ष है। और क्या बोल रहा है? साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर है कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं की क्या हो जाती है? 2 गुनी हो जाती है। प्रतिशत में प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। 25% है। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। करें क्या? करें तो क्या करें? अरे क्वेश्चन करें जरा। देखो इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन आए ना, राशि स्वयं की 2 गुनी हो जाती है, 3 गुनी हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है, आधी हो जाती है, कुछ भी हो जाए, हमेशा इस प्रकार का क्वेश्चन करो ना। तो माना अपना मूलधन कितना था? 100 रुपए मान लो, 1 रुपए मान लो, 10 रुपए मान लो, कुछ भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 100 रुपए मान लो। ठीक है ना? बताओ राशि 100 रुपए मान ली क्या? 4 वर्ष में स्वयं की कितनी हो रही है? 2 गुनी। लो भैया जी 4 वर्ष, ये 4 वर्ष लग चुके हैं, और 4 वर्ष होते ही राशि स्वयं की कितनी हो जाती है? 2 गुनी, तो 200 होती है। 4 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो गई क्या? अब ये ध्यान देना, ये 2 गुनी हुई है ना, ये क्या है? बस क्वेश्चन हो गया अपना। ये ध्यान रखना है बस, कितने गुणी हो रही है। वो जितने गुणी करते हैं ना, वो गुणी होता क्या है? हमेशा मिश्र धन होता है। बस मुझे एक बताओ, 100 रुपए मूलधन है, 200 रुपए मिश्र धन है, ब्याज कितना होगा? 100 रुपया ब्याज है बस। अरे इनका अंतर ही तो ब्याज होता है, तो ब्याज बराबर कितना हो गया? 100 रुपए। अब देखो पूछ क्या रखा है अपने को? दर निकाल सकते हैं क्या? दर का फॉर्मूला क्या होता है? दर इक्वल टू ब्याज गुणा 100
बट्टा मूल गुणा समय। ब्याज बोलो कितना है, और गुणा बट्टा मूल कितना है, समय कितना है। अरे क्यों नहीं बचा, कर लोगे क्या? हाँ, ऐसे ही करना है। 1 रुपए मानकर भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अब इसका एकदम शॉर्ट बन जाता है। शॉर्ट कैसे बन जाता है, देखो, जब भी अपन 100 रुपए मानते हैं ना इस प्रकार के क्वेश्चन में ना, अरे 100 रुपए मानते हैं ना, तो मूलधन तो हमेशा दर निकालेंगे या समय निकालेंगे, मूलधन तो नीचे ही आएगा, मूलधन तो नीचे ही आता है। और मूलधन को मानते कितना है, 100, और सूत्र में ऊपर भी 100 आता है क्या, और नीचे मूलधन 100 मानते हैं, ये 100 से 100 कट जाता है क्या, तो ये एकदम शॉर्ट बन जाता है। क्या कि ब्याज के अंदर है, किसके अंदर है, ब्याज के अंदर या तो टी का भाग दे दो या आर का दे दो, लेकिन इधर क्या पूछना चाहिए, इधर आर या टी पूछना चाहिए। अरे आर पूछे तो यहाँ टी रख देना, और इधर टी पूछे तो यहाँ क्या रख देना, आर रख देना। कहने का मतलब ब्याज के अंदर सीधा सीधा भाग दे दो। ब्याज बोलो कितना रुपए है, 100 रुपए, और ब्याज के अंदर समय दे रखा है क्या, समय का सीधा सीधा भाग दे दो, ये लो, ये शॉर्ट बन जाता है इसका। ये शॉर्ट बना कैसे, क्योंकि अपन ने मूलधन को 100 माना था, 100 से 100 कट रहा है, हर बार फॉर्मूले में कटेगा। तो सीधा सीधा ये देखो, ये इस प्रकार बनाओगे ना आप, ये डायग्राम सा, ये इसके अंदर भाग दे दिया करो, बीच वाले में भाग दे दिया करो, उत्तर आ जाएगा। ये करो, अरे सेम क्वेश्चन है। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक धनराशि 20 वर्षों में स्वयं की 4 हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। और दिमाग लगाओ थोड़ा। 5 हो गए, 20 है, 20 में 4 का भाग दे रहे हो, तो कितना आता है, 5 आता है। किसने बताया था 20 में 4 का भाग देना है? हाँ, 100 कहां से लेकर आया था, तो मैं क्वेश्चन में दे रखा था क्या, 100 15। अरे क्या बताया था मैंने, खिचड़ी बना दी उसकी, ब्याज के अंदर मैंने भाग देने के लिए बोला था। ब्याज के अंदर तो ये वर्ष बोले ना, वर्ष का भाग दे तो दर आ जाती है, और ब्याज में दर का भाग देते हैं तो समय आ जाता है, इसमें बोला था। ब्याज देखो तो सही कितना बढ़ रहा है ब्याज इसकी, राशि कितनी माननी है, कितना गुना होती है, तो अंदर ब्याज होता है। हाँ, पेपर में करके आओगे, सर ने बताया था मैं तो, इसमें 4 का भाग देना है। 5 हो गया, ऑप्शन नंबर 1 की था। अरे डरा नहीं रहा हूँ, मैंने बताया था ऐसा, बोल रहे आप नहीं बताया, मैंने तो नहीं बताया ऐसा। ये देखो जानता है मैंने ऐसा, तो मान लो अब देखो मैंने बोला था ब्याज के अंदर भाग देना है, तो राशि दे रखी है क्या, नहीं, मैंने बोला हर बार मूलधन को क्या मान लेना, 100 मान लेना। कितने वर्षों में, 20 वर्षों में, कितना गुणा, 4 गुणा का मतलब है 400, और ये क्या बढ़ता है, ये निश्चित बढ़ता है। ब्याज बोलो कितना होगा, 300, मूलधन 100 रुपए, निश्चित 400 रुपए, इसका मतलब 300 रुपए क्या है ब्याज। अब ये भाग देने के लिए बोला था मैंने, तो ब्याज में भाग देना जो समय वगैरह थे उसका, तो 300 में 20 का भाग देंगे तो ठीक है ना। क्यों सीधा सीधा भाग क्यों देना है, बता दिया मैंने, क्योंकि 100 पर ब्याज ऊपर आता है 300,
गुणा 100 आता है, मूलधन 100 आता है और नीचे समय आता है 20। अब ये 100 से 100 कट जाता है, बचता तो यही है। 0 से 0 2 से 30 15 20 60 है। फॉलो कर लोगे क्या? ये तो ठीक पड़ेगा। ठीक है ना। 100 रुपए मूलधन है और मिश्रधन 20 वर्ष बाद 4 गुना यानी 400 रुपए क्या हो गया? मिश्रधन हो गया। तो ब्याज बताओ कितना हुआ? 300 रुपए ब्याज हुआ। अब ब्याज के अंदर समय का भाग दे दो, सीधा सीधा क्या आएगा? दर प्रतिशत आ जाएगी आपकी। हाँ एक और ये लो, एक और लो। इसका आंसर आना चाहिए भैया। क्या है? साधारण ब्याज की किस दर पर 10 वर्षों में कोई राशि स्वयं की 6 गुना हो जाएगी? पचास आ गया? पक्की बात है। देखो 10 वर्ष में स्वयं की 6 गुनी क्या? तो 100 रुपए 600 रुपए हो गए क्या 10 वर्ष में? बस ये ध्यान रखना, ये मोल बनता है, ये मिश्र बनता है। अंतर है ब्याज, अंतर ब्याज होता है क्या? बस ये भाग देना है। कर लोगे क्या? किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/25 है। यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज दर क्या होगी? आठ % है। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 16/, यदि ब्याज दर प्रतिशत तथा वर्षों की संख्या क्या है? बराबर है। एक चीज तो हमेशा ध्यान रखना, ये इस प्रकार का मामला देना, साधारण ब्याज मूलधन का इतना 16/25 या इस प्रकार का, हमेशा ध्यान रखना ये ऊपर वाला तो होता है ब्याज और नीचे वाला होता है मूलधन। तो ब्याज कितना है बोलो? 16। मूलधन कितना है बोलो? 25। ठीक है, नीचे आओ। ब्याज दर प्रतिशत और वर्षों की संख्या क्या है? बराबर। ये बोल रहा है R = क्या है? T है, यानी दर और समय दोनों बराबर है। जितनी दर लोगे उतना समय लेना पड़ेगा। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में? दर ही तो पूछ रखा है। तो दर बराबर होता है क्या है बोलो? हाँ, साधारण ब्याज। ब्याज गुणा 100 में मूल अपन में समय। ब्याज बोलो कितना है? रख लो। टी दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, लेकिन एक चीज दे रखी है, आर बराबर है टी है। क्या जितना आर रखोगे, जितना आर है उतना ही टी है। तो मैं टी के स्थान पर आर रख लो, बराबर ही तो है। ये लो आर रख लिया। और इधर दर को क्या कहते हैं? आर ही तो कहते हैं। ये आर में इधर लेके आऊं तो ऊपर गुणा आएगा क्या? ये लो गुणा में लेके आ रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो इधर आर गुणा आर क्या हो जाएगा? R²। ये आर का स्क्वायर आगे लेके जाऊं क्या? तो आर का स्क्वायर आगे लेके जाऊंगा तो वर्गमूल बनाएगा क्या? तो 16 गुणा 100/25। 16 का वर्गमूल है 100 का, 25 का, 5 से ये कितनी बार है? 4 गुणा 2। अरे दोहरा नहीं है, कहा है ये दोहरा है? प्रश्न चाहिए पूछा जाता है ये दर और समय बराबर हो, तो दर और समय बराबर हो तो इस प्रकार करना है ये। ठीक है ना?
तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। मैथ्स की क्लास करेंगे नेक्स्ट, पढ़ेंगे अपन फिजिक्स। तो वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।